क्या मुसलमानों का हक छीना जा रहा है या फिर उनके हित में बात की जा रही है? क्या ये कानून जो संसद में पास किया गया है, वक्त 2025 विधेयक कानून संसद में पास हो चुका है और इस कानून को पास करने में सत्ताधारी पक्ष यानी बीजेपी और एनडीए को काफी इसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैं आप सभी को यह बता दूं कि इस कानून को पास होते ही जमकर विरोध हो रही है और इस कानून को लागू न करने के लिए भी इसमें बात की जा रही है। मैं आप सभी को यह भी बता दूं कि क्या इस कानून से मुसलमानों का अधिकार सचमुच में छीना जाएगा या फिर इनका अधिकार सचमुच में हनन होगा या फिर उनके लिए यह देश हित में बात की जा रही है। ये दोस्तों इसमें कुछ अनुभवी लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, मुसलमानों का इसमें अधिकार छीना जाएगा, और जबकि कुछ अनुभवी लोगों का ये भी कहना है कि इस कानून से देश में पूरी तरह वक्फ बोर्ड के लिए, इसमें संपत्तियों के लिए प्रबंधन पूर्ण रूप से रोक दिया जाएगा। और वही कुछ लोग ये भी कहना चाहते हैं कि इस कानून को पास कराने में और पास करने के लिए काफी लोगों की ये इच्छा थी। और मैं आपसे ये बता दूं कि काफी लोगों को ये भी इसमें भड़काऊ बयान देते हुए यह अपने सियासत के लिए यह कहना चाहते हैं कि इसमें मुसलमानों के लिए पूर्णतः अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं आपसे ये बता दूं कि क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या मुसलमानों का अधिकार इसमें क्यों छीना जाएगा? इस कानून को अगर पास किया गया है संसद में तो क्या यह देश हित में नहीं है या फिर ये मुसलमानों को पूर्णतः इसमें प्रबंधन लगाने का, उनके अधिकारों को हनन करने का प्रयास किया जाएगा? आइए इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं और यह मुद्दा पूरे देश में हलचल मचाकर रख दिया है। आइए इस मुद्दे पर नजर डालते हैं और जानते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के आ रही हैं। तो साथियों, मैं आपसे बता दूं कि यह कानून वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब कानून बन चुका है, यानी यह संसद में यह कानून पास हो चुका है और इस कानून का सभी को पालन करना होगा। मैं आप सभी को ये बता दूं कि एनडीए सरकार और भाजपा सरकार मिलकर इस कानून को लाने का प्रयास किया है और इसके साथ साथ इसमें वोटिंग के दरमियान ज्यादा बहुमत वक्फ संशोधन 2025 विधेयक के समर्थन में हुई है और वहीं इसके लिए विरोध भी जमकर हुआ था पूरे सदन में। जी दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि 13 घंटे से अधिक इस पर बहस हुआ और इस कानून को लाने में काफी बहस होने के बाद यह डिसाइड किया गया कि यह कानून अब पूर्णतः लागू होगा और यह सदन में यह कानून पास हो चुका है, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। यह कानून संशोधन 2025 विधेयक अब कानून बन चुका है। अब आइए इसमें और क्या क्या जानकारियां निकल के आती है आपको बताते हैं। साथियों, इसमें सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस कानून से मुसलमानों को अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है या फिर उनके अधिकारों को हनन करने का प्रयास किया जा रहा है? कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि नहीं, इसमें पूर्णतः मुसलमानों के लिए इसमें कहीं तक हित की बात नहीं की गई है, ना ही इसमें देश हित की बात की गई है और ना ही इसमें मुसलमान के लिए, इसमें अधिकारों के लिए बात की गई है। कुछ लोगों का यह तक कहना है। और मैं आप सभी को यह बता दूं कि यह कानून सदन में अब पास हो चुका है और वक्फ संशोधन 2025 विधेयक कानून अब सबको मानना पड़ेगा। और इसमें कानून में क्या क्या बातें बताई गई है आपको विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 इसमें लागू किया गया है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। और मैं आप सभी को बता दूं कि लोकसभा में इस कानून को 228 मतों का समर्थन मिला है और वहीं 232 मतों का इसमें विरोध भी जाहिर हुआ है, यानी विरोध भी हुआ है 232 संख्या में और इसके साथ साथ 288 संख्या में इसमें समर्थन भी लोगों ने किया है। और वहीं दोस्तों, राज्यसभा की अगर बात की जाए तो जबकि राज्यसभा में 128 सदस्यों ने अपने पक्ष में बात की है और वहीं 95 ने इसमें विरोध जाहिर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है, यानी राज्यसभा में 128 मतों का इसमें समर्थन मिला है और वहीं 95 मतों का इसमें विरोध भी इसमें जाहिर किया गया है, विरोध भी हुआ है। और मैं आपसे बता दूं कि इसमें समर्थन के मतों की संख्या ज्यादा होने के कारण इस कानून को संसद में पास कर दिया गया है। इस कानून को संसद में अब ये लागू कर दिया गया है और ये देश भर में ये कानून बन चुके, यह इसमें कानून बन चुका है। और मैं आपको ये बता दूं कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 यह कानून सभी के लिए इसमें फायदेमंद साबित होने के लिए इसमें बात की गई है। बीजेपी और एनडीए सरकार का ये कहना है कि हम केवल मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे देश हित के लिए हम बात कर रहे हैं और देश हित के लिए यह कानून अत्यंत आवश्यक है, ऐसा बीजेपी और एनडीए सरकार का कहना है। पर इस मुद्दे पर विरोध भी काफी देखने को मिला। संसद में एक से एक सांसदों ने इसके खिलाफ विरोध भी अपनी जाहिर की है। क्या ये सचमुच मुसलमानों के अधिकारों के लिए खिलाफ है? क्या ये सचमुच मुसलमानों के लिए इसमें अधिकार के लिए छीनने का प्रयास किया गया है या फिर ये देश के लिए, इसमें देश हित के लिए या फिर इसमें राष्ट्र के लिए इसमें बात की गई है? जो दोस्तों, बीजेपी और एनडीए सरकार का यह कहना है कि वक्फ की सारी प्रॉपर्टियों पर इसमें प्रबंधन लगाने के लिए यह कानून अत्यंत आवश्यक है और वहीं विपक्ष का यह कहना है कि नहीं, इससे
मुसलमानों के लिए इसमें हित के लिए कार्य कहीं तक इसमें नजर नहीं आ रही है। और मैं आप सबको ये भी बता दूं कि 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है, और जिसमें यह कानून अभी कानून बनकर संसद में पास हो चुका है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 अप्रैल को अपने ये कानून को बनाने के लिए मंजूरी भी दे दी है। साथियों, बीजेपी और एनडीए सरकार का ये कहना है कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रवर्धन को पारदर्शिता पहुंचाना, इसमें प्रयास किया जाएगा। यानी वक्फ संशोधन की जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्तियां है, उसमें पारदर्शिता लाने का काम किया जाएगा। और वहीं इसके साथ साथ उस प्रॉपर्टी की जवाबदेही भी बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी को, वक्फ की संपत्तियों को उसमें पारदर्शिता के साथ पेश करे, और उसके लिए जवाबदेही भी इसमें प्रस्तुत करनी होगी। और वहीं इसमें उन्हीं लोगों को दिक्कत हो रहा है कि जिनके पास कागज की पूरी व्यवस्था नहीं है। वक्फ की संपत्तियां अगर अवैध रूप से है तो उसके लिए इसमें पर्दाफाश करने का इसमें प्रयास किया जाएगा इस कानून से। और इसीलिए इसमें हो सकता है कि काफी विरोधी भी इसमें विरोध कर रहे हैं, काफी विपक्ष के इसमें मुख्य सांसद भी इसका विरोध कर रहे हैं। और वहीं मैं आपसे बता दूं कि इस कानून में विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने जमकर विरोध किया है। यह दोस्तों वक्फ संशोधन 2025 विधेयक 2025 के लिए जो कानून लागू किया गया है, इसमें विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने कड़ा विरोध करते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम संगठनों ने इसमें काफी विरोध प्रदर्शन किया है। उनका यह मानना है कि इसमें हमारे अधिकारों को छीना जा सकता है। उनका यह मानना है कि इस कानून से मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। उनसे उनके व्यक्तित्व और उनके लिए सामुदायिक अधिकारों को इसमें उल्लंघन करते हुए इसमें उल्लंघन करने का प्रयास किया जा रहा है। और वही उनके लिए कहीं तक इसमें हित का कार्य नहीं किया जा सकता है। और साथियों, इसमें केवल मुस्लिम संगठन ही नहीं, इसमें बल्कि कांग्रेस और एआईएमआईएम के जैसे दलों के अन्य नेताओं ने भी, अन्य सांसदों ने भी, अन्य विधायकों ने भी इस कानून का जमकर विरोध किया है। आखिर इसमें कांग्रेस और एआईएमआईएम के नेताएं इसमें क्यों विरोध कर रही हैं, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। यह दोस्तों, कांग्रेस और एआईएमआईएम के नेताओं ने शुरू से ही सियासी खेल खेलने का प्रयास किया है, और विरोधी और भाजपा और एनडीए सरकार के लिए उन्होंने ये कड़ा दाव चलने का भी प्रयास किया है। और हो सकता है कि वो अपना वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए, वोट बैंक को और बढ़ाने के लिए इसमें यह सियासी खेल हो सकती है। और मैं आपसे बता दूं कि कांग्रेस और एआईएमआईएम के नेताओं ने इसका क्यों विरोध किया, तो इसमें यह निकल के आ रहा है सामने कि दोस्तों, मैं आपसे बता दूं, कांग्रेस का कहना यह है कि मुस्लिम समुदाय के लिए इसमें हक छीना जाएगा तो कहीं तक इसमें बर्दाश्त करने के लिए नहीं रहेगी। यानी कांग्रेस मुसलमानों के हित में कार्य करना चाहती है, मुसलमानों के लिए काम करना चाहती है। पर वही बीजेपी और एनडीए सरकार का कहना है कि हम केवल नहीं मुसलमानों के लिए बल्कि इस पूरे देश के लिए और पूरे देश की जनता के लिए हम काम करना चाहते हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि इसमें कांग्रेस और एआईएमआईएम के नेताएं सही है या फिर बीजेपी और एनडीए सरकार जो इस कानून को पास करने का काम किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 अप्रैल को इस कानून को जब पास की तो क्या वो गलत थी या फिर कांग्रेस और एआईएमआईएम के नेता हैं। साथियों, मैं आपसे बता दूं कि इसमें हर तरफ सियासी खेल आपको देखने को मिल जाएगा। कोई लोग अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं तो कोई लोग अपना वोट बैंक और मजबूत करना चाहते हैं। कोई अगर देश हित की बात कर रहा है तो कोई अगर विरोध भी इसमें जाहिर कर रहा है। पर मैं आपसे ये बता दूं कि इस कानून से अगर सचमुच अगर किसी को तकलीफ होती है तो क्या वो देश के लिए सचमुच देश हित के लिए बात होगी या फिर ये केवल एक एजेंडा हो सकता है भारत में हिंसा फैलाने का। पर मैं आपसे ये बता दूं कि इसमें कहीं से कहीं तक हिंसा फैलाने के लिए इसमें बात नहीं की गई है। इसमें केवल राष्ट्रहित, देश हित के लिए इसमें बात की गई है। इस कानून को अगर अधिक समर्थन मिला है तो कहीं ना कहीं यह कानून लाभदायक भी हो सकता है। और साथियों, मैं आपसे ये भी बता दूं कि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस कानून का जमकर इसमें समर्थन किया है। जी दोस्तों, काफी मुस्लिम संगठनों ने इस कानून का जमकर विरोध किया है, परंतु वहीं बिहार के राज्यपाल जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं और वहीं उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान ने इस कानून का जमकर समर्थन किया और उनका यह मानना है कि यह कानून राष्ट्रहित के लिए और देश हित के लिए इसमें फायदेमंद साबित हो सकता है। जी दोस्तों, ये बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं और उनका यह मानना है कि वक्फ की संपत्तियां अल्लाह की देन होती है और इस संपत्ति पे सभी का अधिकार है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या फिर मुस्लिम हो। इस संपत्ति पे सबका अगर अधिकार है और देश सेवा के लिए इसमें बात की जा रही है तो यह कानून किसी भी हद तक गलत नहीं हो सकती है। ऐसा कहना बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का है। यह तक कहा है कि वक्फ की सारी संपत्तियां जो भी अवैध तरीके से हो रही है इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए यह कानून अत्यंत आवश्यक है। वक्फ संशोधन 2025 विधेयक जो कानून बनकर पास हो चुका है और इसका मुख्य उद्देश्य उनके हिसाब से यह है कि इसका उपयोग गरीब और जनहित के लिए किया जाना चाहिए। यह दोस्तों, वक्फ की जो भी अवैध प्रॉपर्टी जो बिना कागजी की उपस्थित है, बिना कागजी और बिना दस्तावेज की है, उस पर यह प्रतिबंध लगाना इस कानून का मुख्य उद्देश्य है। और यह केवल
बिहार के राज्यपाल ही नहीं जबकि पूरी बीजेपी पार्टी और इसमें एनडीए सरकार यह दावा करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा है कि गैर मुस्लिमों के लिए वक्फ की संपत्तियां बराबर हो सकती है। जी दोस्तों, उन्होंने यह कहा है कि वक्फ की संपत्ति केवल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि गैर मुस्लिम के लिए भी इसमें बराबर का इसमें अधिकार देती है। पर वहीं मैं आपसे यह बता दूं कि अब सवाल यह उठता है कि यह कानून वास्तव में मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रहा है या फिर यह मुसलमान के अधिकारों को और इसमें बढ़ावा देने के जा सकता है। तो मुसलमानों का इसमें अधिकार छीना जाएगा या फिर ये देश के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, देश हित में यह बात की जा रही है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये बता दूं कि क्या ये वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन में सुधार लाएगा, यानी वक्फ की जो भी अवैध प्रॉपर्टी, अवैध संपत्तियां हैं उसमें प्रबंधन में ये सुधार लाएगा यह कानून, या फिर एक धार्मिक संगठनों को मान और सम्मान को ठेस पहुंचाने का ये काम किया जा रहा है। पर मैं आपसे ये बता दूं कि बीजेपी और एनडीए सरकार के खिलाफ, एनडीए सरकार के और इसके साथ साथ अनेक नेताओं ने यह भी कहा है, यह तक दावा किया है कि यह न केवल मुसलमानों के हित में बल्कि यह पूरे देश के हित में यह बात की जा रही है और इस कानून से पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को इसमें फायदा पहुंच सकता है। और वहीं यह इस कानून से वक्फ की जितनी भी संपत्तियां है उसमें पारदर्शिता लाने का, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने का इसमें काम किया जाएगा। और वहीं बीजेपी का यह कहना है कि यह कानून सबके हित में लिया गया है, न केवल मुसलमानों के हित में, जबकि कांग्रेस और एआईएमआईएम के नेताओं ने यह कहा है कि यह कानून केवल मुसलमानों के विरोध में लिया जा रहा है, मुसलमानों का अधिकार छीनने के लिए लिया जा रहा है। पर मैं आपसे ये बता दूं कि बीजेपी का यह कहना है, एनडीए सरकार का यह कहना है कि यह केवल मुसलमानों के लिए हित में नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के हित में लिया जा रहा है। पूरे राष्ट्र को उन्होंने अगर नेतृत्व करना है, एनडीए अगर सरकार अभी सत्ताधारी पक्ष में है तो क्या उन्हें राष्ट्र के लिए, राष्ट्र सेवा करने के लिए, राष्ट्र के हित में बात करने के लिए क्या उन्हें यह परमिशन नहीं दी गई है, क्या उन्हें यह अधिकार नहीं है? पर मैं आपसे ये बता दूं कि बीजेपी और एनडीए सरकार पूर्णतः यह कहना चाहती है कि हम केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए हम देखना चाहते हैं। जबकि कुछ मुस्लिम संगठनों का यह मानना है, कुछ नेताओं का यह मानना है, कांग्रेस के नेताओं का और एआईएमआईएम के सभी नेताओं का यह मानना है कि यह कानून मुसलमानों के अधिकार को छीनने का प्रयास करेगी। और वही सवाल यह उठता है कि इसमें कौन पार्टी सच बोल रही है और कौन पार्टी का क्या उद्देश्य है। पर अभी तक जहां तक ये बात निकल के आ रही है तो ये कानून से सभी को फायदा होने वाला है, ऐसा अनेक नेताओं ने और इसके साथ साथ अनेक स्पेशलिस्ट ने, अनेक अनुभवी ने इससे बड़ा बयान देते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि इस कानून से न केवल मुसलमानों को बल्कि पूरे भारत को इसमें फायदा पहुंच सकता है। इस कानून से वक्फ की प्रॉपर्टियों को अगर पारदर्शिता आती है तो इसमें कहां तक इसमें बुराई की जाएगी, इसमें क्या इसमें बुराई करने योग्य है। अगर प्रॉपर्टी पे पारदर्शिता आती है, ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर कोई भी काम होता है, जितनी भी अवैध प्रॉपर्टियां वक्फ के पास है, अगर उनसे छीना जाए तो इसमें क्या, उसमें गलत बात बीजेपी और एनडीए सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है ये तो वक्त बताएगा। इसमें कांग्रेस पार्टी अगर सही है तो क्या बीजेपी गलत है, या फिर बीजेपी सही है तो शायद कांग्रेस पार्टी गलत है। इसमें कौन सी पार्टी गलत है, इसमें क्या इसमें विरोध किया गया है, इसमें क्या समर्थन किया गया है, आखिर यह कानून अगर बन के लागू हो चुका तो इससे क्या सभी को फायदा होगा या फिर मुसलमानों का अधिकार पूर्णतः इसमें छीना जा रहा है। इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी इससे क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद।